लगेगा ईमानदारी का। विद्या नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, एकदम ऐसे मार्क्स आने लगेंगे। अडंबर से पार है, झूठ छल कपट से पार है, सरल सा विज्ञान है। ना इसमें कोई धन है, ना इसमें कोई धर्म बदलता है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अब लड़ लड़ के मर गए और सभी कह रहे हैं एक ओंकार, एक परमात्मा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे ही कह रहे हैं एक परमात्मा है और लड़ रहे हैं। 4-5 बच्चे हैं, सभी कह रहे हैं मेरे पिता का नाम राम सिंह है, सभी कह रहे हैं मेरे पिता का नाम एक है, और उसके बाद लड़ रहे हैं। धर्म के नाम से धर्म बनता है शांति के लिए, प्रेम के लिए। सारे धर्म बने हैं दुख हटाने के लिए, मिटाने के लिए। जैसे सेना बनी है हमारी सुरक्षा के लिए, राज्य मंत्री बने हैं हमारी जनता के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, ऐसे धर्म बने हैं शांति के लिए, लड़ाई मिटाने के लिए। और सारी लड़ाई धर्म वाले कर रहे हैं। अगर ये धर्म वाले ना हो तो लड़ाई हो ही ना। लड़ाई मोहम्मद में, राम में, कृष्ण में नहीं हो रही, नानक में नहीं हो रही। लड़ाई हो रही है हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। सतगुरु नानक की लड़ाई नहीं है मोहम्मद साहब से, भगवान राम की कृष्ण से नहीं है, इनकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई इनको मानने वाले में है, ना जानने वाले में है। मान के और जानना नहीं। गीता को मान लिया, गीता को जानना नहीं। रामायण को मान लिया, जानना नहीं। ये जो रशिया का लोक है सरलता का है, आपके सारे पखंड हटाएगा, आपके अडंबर हटाएगा। भटक भटक के कभी इधर, कभी कोई मेडिटेशन, कोई ध्यान, कोई ये कर करके हाथ में अहंकार आते हैं आपके। जैसे पढ़ पढ़ के हाथ में अहंकार आ गया, पढ़ पढ़ के हाथ में क्या आया, दुख। ये आपको पढ़ाई भी देगा और सुख भी देगा, आनंद भी देगा, मजा भी देगा, धन भी देगा, शांति भी देगा। गरीबी नहीं, गरीबी आपके घर से दूर निकल जाएगी, भाग जाएगी। शांति का प्रारूप आ जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। ये सरलता का समय को देखते हुए आज मैं प्रारूप दे रहा हूं। ये जो प्रारूप है ये केवल 9 बार आज आपने बोलना है, 9 बार कल सुबह बोलना है। ये जो प्रारूप है ये आज और कल का है, बस 2 दिन इसका पाठ करना है। 9 बार आज रात को, 9 बार सुबह, 9 बार कल जब आप यहाँ आएंगे। आज फ्लाइट थोड़ी लेट होगी, फ्लाइट में आना था, फिर हेलीकॉप्टर का कुछ ऐसा प्रारूप था, क्योंकि वहाँ से निकला ट्रैफिक का ऐसा प्रारूप था, उससे विलंब हो गया। फिर आने में देरी हुई, उससे मुझे थोड़ी देरी भी होगी आने में। उसके लिए क्षमा तो मैं नहीं मांगता, मेरी तो इच्छा थी पूरी रात आपको बैठा के सुबह 4 बजे आने की। भी आदमी कौन लेना चाहता है एक पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, एमए के लिए, बीए के लिए, एक रोग हटाने के लिए। सारी जिंदगी हम बैठे रहते हैं और जागरण में रातों रात बैठे रहते हैं। लेकिन क्या किसी ऐसे तत्ववेता संत, भगवान ने कहा है गीता में, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश छंतीते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। अर्जुन तू दंडवत प्रणाम करके ऐसे ऋषि के पास जा, उस रहस्य को जान। और पहले जब हम गुरु के पास जाते थे 6 साल तो गुरु हमारे से बात ही नहीं करते थे, बस चलते रहते थे। हम चलने लगे, 6 साल के बाद जाके कहीं पूछते थे तुम्हारा नाम क्या है, और चल पड़ते थे। देखते भी नहीं थे कौन आदमी आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और कितने चले। अब आप देखते हैं सतगुरु नानक के साथ 2 फोटो नजर आते हैं, बाला मर्दाना, एक आधा और लगा लो। तो क्या हमारे जैसे साधारण आदमियों के हजारों मित्र हैं, और कृष्ण भगवान के साथ क्या देखते हैं, एक मां मीरा, एक मां राधा और पांडव, बाकी तो सारे विरोध में खड़े हैं। ये जो रहस्य मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ऐसे ऋषियों के पास जाना, ऐसे ऐसे जिनके पास चलते थे, चलते चलते रहते थे, और पता भी नहीं लगता था वो कैसे दे देते थे, आंख के द्वारा, वाणी के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, अपने पास बैठाकर। ये जो मैं आपको लोक दे रहा हूं सरलता का लोक है। ना इसमें कोई धन, ना इसमें कोई धर्म, ना इसमें कोई अडंबर, ना कोई कान में फूंकना, कोई भी किसी प्रकार का अडंबर नहीं है, छल कपट नहीं है, साफ है। और ये शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में इसे भगवान राम करते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे, राजा जनक करते थे।
ऐसे गोपनीय ये रहस्य मैं आज आपको देने जा रहा हूं जो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। ये केवल आज और कल 2 दिन करना है, उसके बाद इसको नहीं करना। जो कल मैं दूंगा इसको आपने आज रात को 9 बार। धर्म का भी चेक हुई है, धर्म में ढूंढ ढूंढ के लग गया, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, मिला ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं। एक और ध्यान रखना, आत्मा परमात्मा आपको ना ध्यान से, ना योग से, ना साधना से, ये गीता में लिखा है भगवान ने, श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो निविल बहुंगम साधे पंच जनास्यो संग न छुटक्यो अधिक अह बुध बाधे। प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु मैं किए कर्म नेका हार पड़ो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेका। मैंने किया कुछ नहीं मिला, अहंकार मिला। ये जो मैं आज प्रथम द्वार दे रहा हूं, जैसे बर्तन में हम दूध डालते हैं, भोजन डालते हैं, पहले साफ करते हैं, ये शुद्धिकरण का प्रारूप है। ये आज 9 बार, कल सुबह 9 बार और कल का क्या टाइम है वर्मा जी? शाम को 4 बजे। कल आप 4 बजे आए, राइट टाइम पे, प्रभु की कृपा से पाठ करके मैं भी ठीक समय पे पहुंच जाऊंगा और फिर जल्दी इसको विराम देंगे। और कल के बाद इस मंत्र को नहीं करना। कल का जो पाठ होगा ये आप किसी को भी दे सकते हो, जैसे पति आया है पत्नी नहीं आई उसे दे सकते हो, पिता आया है पुत्र नहीं आया उसको दे सकते हो। अब बच्चे पढ़ने में असमर्थ है, नहीं पढ़ पाते, गरीबी है, पैसा नहीं आता, या पढ़ते हैं याद नहीं होता, और ट्यूशने कर करके माँ बाप मार मार के थक गए हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है। कुछ नहीं, बच्चे को बोलो ये 5 मिनट कर लो, बच्चे नहीं करते तो माँ बाप उनके नाम का कर ले, हैरान हो जाएंगे आप। तो ये ऐसी विद्या का आलोक है, ऐसे आपको देगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि विज्ञान तो भौतिक है ना। अब जैसे हमारी आंख है ये भौतिक है, इसकी देखने की सीमा है। हम अखबार पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, इसकी सीमा है, इसके आगे नहीं पढ़ सकते। 1 फुट 2 फुट के ज्यादा हम अखबार नहीं पढ़ सकते। अब 20 फुट पे अखबार रखा हो हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन प्रभु की कृपा का जो लोक है वो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हाथ नहीं है, पैर नहीं है और चलता है, हाथ नहीं है और काम करता है। किसी विज्ञान की समझ में आएगा? डॉक्टर कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, ये रामायण झूठी है। पैर नहीं है और चलता है, हाथ नहीं है, बिन पग चले सुने बिन काना, और कान नहीं है और सुनता है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है और काम कर रहा है। तो डॉक्टर वैज्ञानिक कहेंगे ये क्या लिख दिया, ये क्या है, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले लिख दिया भगवान ने, अर्जुन ये मन बुद्धि से पार है, ये सोच से पार है, ये दिमाग से पार है। सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना मन है, मन भौतिक है, मन से हम कुछ भी करेंगे। अब अंधेरा कुछ भी करेगा उसे रोशनी नहीं मिलेगी। अंधेरा सुबह से शाम तक बैठा रहे, जगता रहे, रोशनी रोशनी रोशनी, उसे नहीं मिलेगा सूर्य। पाठ कर ले, अंधेरा कुछ भी कर ले, उसे नहीं मिलेगा सूर्य। अंधेरे को, सूर्य को पाने के लिए किसी प्रकाशवान के पास जाना पड़ेगा। वो अंधेरे को सूर्य नहीं दिखाएगा, अंधेरे को प्रकाश मिलाएगा नहीं। जो अंधकार को जानता है, प्रकाश को जानता है, अगर किसी तत्ववेता संत, किसी प्रकाश को जानने वाले के पास आप जाओगे तो वो आपको परमात्मा मिलाएगा नहीं, पहले सुन लेना, आपको परमात्मा बना देगा, मिलाएगा नहीं, बना देगा। अंधेरे को मिलाएगा नहीं सूर्य, अंधेरे को रोशनी दिखाएगा नहीं। भी अंधेरा कहेगा अब मैंने रोशनी को देख लिया, अंधेरा रोशनी बन जाएगा। जैसे अंधेरा सूर्य के पास जाएगा अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा प्रकाश बन जाएगा। ये मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं, अनूठा है। ये पहला प्रारूप है। कल जो दूंगा, कल व्यक्तिगत है। पति आया है तो वो पत्नी को नहीं देगा, ये वैदिक है, जो वेद में लिखा है ऐसा, मेरा नहीं है। पहली बात तो मुझे गुरु मत मान लेना, मेरा नहीं है, ये शास्त्रों का है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, मां दुर्गा, भगवान गणपति, सदगुरु नानक,
ऋषि मुनि, आप हिंदू हैं तो मैं आपको वेदों से दूंगा, सिख हैं मैं आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब से दूंगा, ईसाई है मैं आपको बाइबल से दूंगा, मुसलमान है मैं आपको कुरान पाक से दूंगा, बौद्ध है मैं आपको धम्मपद से दूंगा, जैन है मैं आपको जिनवाणी से दूंगा, नास्तिक है कोई आत्मा परमात्मा को नहीं मानने वाले तो मैं आपको विज्ञान से दूंगा। सरल सा आलोक है और अडंबर को तोड़ेगा, पखंडों को तोड़ेगा। अब पकड़ लिए डंडे तलवारें और मारने लगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से। जो भी ध्यान रखना, गुरु आपको लड़ाता है वो गुरु नहीं है, वो संतत्व के तत्व को नहीं जानता। जो भी लड़ाता है आपको, हिंदू को लड़ाता है, मुसलमान को लड़ाता है, सिख को लड़ाता है, ईसाई को लड़ाता है, किसी को भी लड़ाता है, ये पहले जान लेना इसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा परमात्मा को जानने वाला लड़ा नहीं सकता, वो मार नहीं सकता, मर सकता है। ये रहस्य का जो मैं आलोक दे रहा हूं आपको बड़ा सरल है। पखंड छूट जाएगा, अडंबर छूट जाएगा। हिंदू हैं अच्छे हिंदू बने, मुसलमान हैं अच्छे मुसलमान बने, ईसाई हैं, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, अच्छे बने। ये मैं आलोक आपको देने जा रहा हूं। कल का किसी ने किसी को नहीं देना, आज किसी को भी दे दो। पिता पुत्र को दे सकता है, मित्र को दे सकता है, घर में, परिवार में, दोस्तों में, किसी को भी दे दो। अखबार में नहीं लिखना, इसको टीवी चैनल वाले टीवी में नहीं दिखाना, व्यक्तिगत रूप से दे दो, लिख के दे दो। अभी आप 4-5 कागजों में लिख लेना, आसपास जिसके पास कागज पेन नहीं है उनको दे देना, अनपढ़ हैं उनको दे देना, वो घर में बच्चों से पढ़ा लेंगे, पति से पत्नी से वो पढ़ा लेंगे। सरल सा है, सुनने में नहीं समझ आएगा, आप करेंगे फिर आपको पता लगेगा। जो मैं कल दूंगा, अभी तो बर्तन साफ कर रहे हैं, फिर कल जो मैं भोजन डालूंगा वो आप खाना, आपको खाने के बाद पता लगेगा ये क्या है, देखने से नहीं लगेगा। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति। ये आपने लिखना है सभी ने। और इससे पहले किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई जिज्ञासा है, अब बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर लगे हैं, अब कोई इसको उल्टा करने में लगे हैं, कोई गलत करने में लगे हैं, कोई कहते हैं ये क्या है। विज्ञान नहीं समझ सकता, विज्ञान ने कभी भी धर्म को नहीं समझा। विज्ञान कैसे समझेगा? मां के प्रेम को विज्ञान नहीं समझ सकता, कैसे समझेगा? विज्ञान की सीमा है, विज्ञान उस लकीर के कानून से बाहर नहीं जा सकता, विज्ञान की सीमा है। लेकिन ये पार है, इसको ऐसे नहीं कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त अंजुनी से भंग। ये ऐसे नहीं कहा ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए। कोई ऐसी चीज है जो जलती नहीं है विज्ञान के पास, जो टूटती नहीं है, जो जलती नहीं है, जो जाती नहीं है, जो आती नहीं है। ना ये टूटे ना मल लगे, जिसको मल नहीं लगता, कोई ऐसी चीज है। हवा भी मल लग जाती है, हवा भी दूषित हो जाती है, आकाश भी दूषित हो जाता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमारा घर, हमारा मकान जल जाता है, भूकंप से टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन बम से समाप्त हो जाता है, धरती भी टूट जाती है। लेकिन सदगुरु नानक कह रहे हैं ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। जिसकी समझ में आ गया, जिसने इस गल को, इस बात को पकड़ लिया, समझ लिया, गुरु से समझ लिया इस रहस्य को, और इसी को गीता कह रही है, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनन कले दिन त्यापो न सुश्रुति मारुता। नैनम छिदंती शस्त्रानी, शस्त्र नहीं काट सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बम इसको नहीं काट सकता, नहीं मार सकता। तो कोई विज्ञान कहेगा ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको हम उड़ा ना सके, हम मिटा भी ना सके, ऐसी कोई चीज नहीं है। विज्ञान की समझ में नहीं आएगा। ने दहती पाव का आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। अब हवा किसको नहीं उड़ा सकती? सबको अभी 1 मिनट में उखाड़ के ले जाएगी ये टेंटों को, और सबको ले जाएगी। अभी पानी आ जाए तो धराशायी कर देगा सारी धरती को। बाढ़ में कितने लोग बह गए, लेकिन भगवान ने कहा है इसे पानी गीला नहीं कर सकता। अब विज्ञान की समझ में नहीं आएगा।
ये जो आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, भगवान राम ने मां शबरी को दिया, भगवान बजरंगबली को दिया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अष्टावक्र को दिया, राजा जनक को दिया, ऋषियों ने दिया, वेदों में शास्त्रों में। ये आलोक का पहला द्वार, प्रथम द्वार शुद्धिकरण का मैं आपको देने जा रहा हूं, आपने लिखना। और कितने कितने लोग रोगों से मुक्त हो गए, कि ऐसे ऐसे रोग थे जिसका समाधान नहीं। अब प्रभु कृपा मैगजीन देख लो, रिपोर्टों के साथ लोग कह रहे हैं कि ये मेरी बीमारी थी, ये मैं ठीक हो गया, अनुभव के साथ। अभी चोरी हो जाए तो कितनी खबरें आएंगी, कोई कोई डाका मार दे, खबरें आ जाएगी। और ऐसा महाआश्चर्य, महासत्य, लाखों नहीं करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं। और विज्ञान लगा है कि कैसे इसे गलत करे, लगे टीवी चैनल वाले, अखबार वाले कि कैसे इसको गलत करें। ये सनातन मर्यादा क्या मार दिया सतगुरु नानक को? क्या मिटा पाए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को? क्या मिटा पाए गीता को, रामायण को? क्या मिटा पाए ग्रंथों को? ये रहस्य का जो विज्ञान है, क्या कोई मिटा पाया प्रहलाद को? हिरण्यकश्यप महाविज्ञान का ज्ञाता था, इतना विज्ञान था उसके पास, उसे ना दिन को, ना रात को, ना सुबह ना शाम कोई मार नहीं सकता था। अब एमीबा है, उसे मार नहीं सकते आप, उसके जितने टुकड़े करेंगे उतने वो बन जाएंगे। रक्त बीज था वो, उसे मारा नहीं जा सकता। अब जार्डिया है, उसे मार ही नहीं सकते, आपके अंदर प्रविष्ट कर गया, उसे मिटा नहीं सकते। उसके 1000 टुकड़े करोगे, अब सुशील वर्मा है या कोई रामलाल है, उसे आप काटोगे तो वो मर जाएगा। अमीबा जो है, जो जार्डिया है, उसके 1000 टुकड़े करोगे तो वो 1000 सुशील वर्मा बन जाएंगे। 1,00,000 करेंगे तो 1,00,000 सुशील वर्मा। ये विज्ञान भी मानता है, उनको पकड़ लिया, मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो मैं आलोक आपको दे रहा हूं, ये अमीबा को भी मिटा देगा, जिसका इलाज नहीं है उसे भी मिटा देगा, उस रोग को भी मिटा देगा। सरलता का है, सिंपल है। और इससे पहले किसी ने कुछ प्रश्न करना है, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई न्यायाधीश है, कोई अखबार वाला है, कोई पुलिस कमिश्नर है, पुलिस अधिकारी है, कोई संत है, कोई ऋषि है, कोई महात्मा है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई मानने वाला है, कोई नाम मानने वाला है। तो जैसी मेरी बुद्धि है, मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण या इस तरह का, मैं तो आपकी तरह साधारण हूँ, ना मैं कोई संत हूँ ना महात्मा हूँ। आपसे भी कम बुद्धि, आपसे भी निकृष्ट हूँ। उस जीवन से गुजरा, उस दुखों से गुजरा, उस गरीबी से गुजरा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे सब रहस्यों को मैंने जाना, हर आलोक को मैंने जाना, और आप भी उस आलोक को जानेंगे जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। इससे पहले किसी ने पूछना है तो वो 5-7 दिन पूछ सकता है। वर्मा जी से प्रार्थना करेंगे, कोई ऐसा प्रश्न किसी ने लिख के दिया है तो वो पूछ सकता है। जो महापुरुष यहाँ बैठे हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, पत्रकार व्यक्तिगत है, नहीं करना, व्यक्तिगत मैं कल देखूंगा। व्यक्तिगत जिसकी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो एक फार्म का प्रारूप है। अब जैसे आप गुरुद्वारे जाते हैं तो देखने में तो वो कागज है, आपको लगेगा गुरु ग्रंथ साहब का कागज है, रुमाला चढ़ाते हैं, इसमें प्रकाश होता है। खाली गुरु ग्रंथ साहब तो उठा लो, जहां से छपती है वहां से ले जाओ घर में, कुछ नहीं काम करेगा। वहां प्रकाश होता है, उसके बाद अब मूर्ति है, आप ले लो बाजार से ले जाओ, कोई काम नहीं करेगी। इसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। अभी मैं आपके सामने आया हूं तो मैंने कितनी देर पाठ किया, उन देव शक्तियों को आवाहन किया, वो प्रकाशित होके ये कृपा का लोग दे रही है। अकेला अब एक सिपाही है, उसके पास बंदूक नहीं है, वर्दी नहीं है, तो वो कुछ नहीं है, साधारण आदमी है, कोई काम का नहीं। लेकिन अगर उसके पास बंदूक है, उसके पास सिस्टम है, उसके पास पूरा सिस्टम है सरकार का, तो वो अकेला काफी है। इसीलिए संत के पास पूरी देवी देवताओं का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का, परमात्मा का सिस्टम चल रहा होता है। वो सिस्टम काम कर रहा है, वो सिस्टम मैं आपको देने जा रहा हूं। आप उसके वाहन बन जाएंगे। परमात्मा, देवी देवता आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखकर आपके साथ चलेंगे।
किसी ने जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है वो मैं कल देखूंगा। वो कल जो फार्म का प्रारूप है, वो गुरु जब आता है विशेष प्रकार से पाठ करके, फिर उस प्रारूप से लिखता है आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बात है, कोई समाधान नहीं है। जैसे गुरुद्वारे गए, मत्था टेका, तो आपको नहीं पता क्या मिलता है। आपको मंदिर गए, मत्था टेका, आपको तो लगा मूर्ति, लेकिन क्या मिलता है आपको नहीं पता। जब मूर्ति में श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रकाश साक्षात एक ओंकार अकाल पुरख प्रवेश कर जाता है, उसकी शक्ति आती है, तो शरीर में भी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है, किसी कपड़े में आ जाती है। अब जो रुमाला वहां चढ़ता है, तो वो रुमाला ऐसा रुमाला नहीं है कि जैसे आपका कपड़ा है वो कड़ा प्रसादा, वो कड़ा प्रसादा नहीं है जो आपके घर में बना हुआ है। वो मंगलवार को जो आप प्रसाद चढ़ाते हो, वो बूंदी लड्डू नहीं है जो आप हलवाई की दुकान से लाते हो। वैज्ञानिक रूप से तो सेम है, वही कार्बोहाइड्रेट है, वही उसके अंदर मिनरल है, वही सिस्टम है। विज्ञान नहीं समझ पाएगा इसको। ये जो मैं आलोक व्यक्तिगत रूप का है, वो आपकी बुद्धि से पार है। वो आपकी समस्या गुरु के अंदर प्रवेश करती है, उसका समाधान होने लगता है। हजारों लोग उस व्यक्तिगत समाधान से, दुखों से पार हुए। गुरु गुजरता है और कितने रोगों को खींच के ले जाता है। हम गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, जाते ही हमारे कितने रोगों का, कष्टों का एकदम अंत हो जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। हम मां के पास बैठते हैं, हमारे कितने दुख मां के पास बैठते ठीक हो जाते हैं। माता पिता, खाली माता पिता के पास थके होते हैं, बुजुर्ग माता है, दिखता नहीं है, उसके पास बैठते ही लगता है हमें कोई राहत मिल गई, कोई चैन मिल गया। खींच लेती है मां, खींच लेती है दुख, खींच लेती है बहन, खींच लेता है कोई भाव से भरा हुआ हृदय, कोई प्रेम से भरा हुआ हृदय, खींच लेता है ये सारे दुखों को। गुरु का आलोक, गुरु की आभा, ये जब प्रारूप व्यक्तिगत है, वो कल देखेंगे सत्संग के बाद। वो फार्म का जो प्रारूप है वो भर लेना आप। और वो कार्य क्या आता है, अब जैसे व्यक्तिगत है, कुरुक्षेत्र है, हरिद्वार है, कितनी जगह ली जा रही है और ली जा रही है, इसमें वो ऐसा प्रारूप बनेगा प्रभु की कृपा से। आप वहां बैठेंगे, बैठने से आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी, बैठने मात्र से, बैठने से ठीक होने लगेगी। वो बनता जा रहा है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, सब जगह वो लिया जा रहा है। तो ऐसे वो व्यक्तिगत जो है वो प्रसन्न नहीं करना, वो मैं कल आपको देखूंगा। आज किसी ने ऐसा पूछना है तो वो कर सकता है। किसी के मन में भाव है, वो लिख के दे दे इनको, जो भी जिसका भाव है। एक और जो महाकृपा का संदेश है वो आपको देना चाहूँगा कि होशियारपुर के बहुत ही पास है जलंधर। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा का वो महाआलोक जलंधर में भी बनने जा रहा है। सभी जगह जहां आपका स्थान है, जहां 10-10, 20-20 किलोमीटर में अगर बनाओ, खाली हफ्ते में 1 घंटा बैठ जाया करो, वार्तालाप ना करो, बैठो और बैठ के घर आ जाओ। ये नहीं कि वहां जाके बिजनेस बना लो। इस प्रारूप के अंदर मत करना। एक और ध्यान रखना, गुरु है, आप फंस गए। कोई कहेगा स्त्री है, मेरे चरण दबाओ, कोई ये दबाओ, वो गुरु नहीं है, पहले समझ लेना। आप इस चक्कर में समझते हो कि शायद मुझे आत्मा मिलेगी, परमात्मा मिलेगी। गुरु कोई इस प्रकार का कार्य नहीं करता। जो भी आपको इस प्रकार का कार्य के लिए आह्वान करे, वो समझ लेना भूख है, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। वो आप अभी काम का भूखा है, वो आपसे भूख मांग रहा है, उसके पास क्या मिलेगा आपको। आप सतर्क हो जाना, समझ लेना। इस अडंबरों से बचो। कोई मालिश हो रही है, कोई क्या कर रहे हैं, ये गुरु का कार्य नहीं है। कोई नाच हो रहा है, कोई नाच गाने हो रहे हैं, कोई रंग छिड़के जा रहे हैं, इस प्रकार के अडंबर गुरु नहीं करता। कोई सिर हिल रहा है, कोई हाथ हिल रहा है, कोई पैर हिल रहा है, इस प्रकार का अडंबर गुरु नहीं करेगा। कोई सतगुरु नानक ने सिर हिलाया, हाथ पैर हिलाए, कोई भगवान रामकृष्ण ने हाथ पैर हिलाए। अब दुर्गा माता आ गई, सिर हिलाने लगे। दुर्गा माता आएगी तो आप सिर क्यों हिलाओगे भाई? दुर्गा माता सिर हिलाती थी। इस अडंबरों में उसके अंदर दुर्गा माता की, हनुमान जी आ गए और वो बोलने लगा, तो हनुमान जी क्या चीखेंगे?
हनुमान जी सिर लाएंगे जिसके अंदर आएंगे, शांत कर देंगे जिसके अंदर हनुमान जी आ गए, आपको पता भी नहीं लगेगा। इतने निर्मल बन जाएंगे आप, इतने शांत बन जाएंगे। आप पखंड में फंस जाते हो, किसी ने सिर ला दिया, आप उस चक्कर में फंस गए। गुरु ये अडंबर नहीं करता, पहले आप समझ लेना। इस अडंबर से, इस पखंडों से बचो। झूठ, ये इसमें कोई छल होता है। अभी एक गुरु के पास गए, उसने पैसा लिया, 1 मिनट में राख बना दी। तो मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बना दूं। आप ट्राई कर लेना, सिल्वर का पैसा ले लेना, उसमें ग्लिसरीन थोड़ी रख देना और थोड़ा सा पोटासियम परमैंगनेट डाल देना और थोड़ा सा फेरोसाइनेट डाल लेना। 1 मिनट में वो जो सिक्का है वो राख बन जाएगा, 1 मिनट के अंदर। वो केमिकल है और आप समझोगे कोई चमत्कार हो गया। ये जो आप ठीक हो रहे हो, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेडिकल रिपोर्टों के साथ आपकी बीमारी है और डॉक्टर बता रहे हैं अब ये ठीक हो गया। अडंबर नहीं है, पखंड नहीं है, ये साफ साफ है, वैज्ञानिक प्रारूप है। ये ऐसे साफ साफ विज्ञान का प्रारूप है, कोई धर्म का नहीं है, कोई धन का नहीं है, कोई लोभ का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई भोग का नहीं है, कोई वासना का नहीं है, कोई झूठ वेदों का है, शास्त्रों का है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, साफ साफ है और साफ साफ सबको दिया जा रहा है। और करोड़ों लोग इसके प्रमाण हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर हैरान है कि सच में ये लोग इतने ठीक हो गए, इतनी समस्या से पार हो गए। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर लो, फिर आप ये ले लो, मैं आपको दे रहा हूं। किसी का प्रश्न वर्मा जी आया है तो वो बोल दो। सार्वजनिक हित का कोई प्रश्न? कोई पत्रकार है, कोई अखबार वाला है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई न्यायाधीश है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, तो वो सार्वजनिक करे, व्यक्तिगत ना करे। चलो अभी बैठ जाओ, कोई भी नहीं है ऐसा, अभी कोई खड़ा ना हो। अभी मैं 1 मिनट पाठ करके वो आपको दे रहा हूं। अभी कल जब आप आओगे 4 बजे, एक तो बेडशीट लेके आना, हो सकता है लेटने का समय मिले और आपको 1 मिनट लेटने का कोई प्रयोग कराया जाएगा। उससे यही पलों में आप अपनी बीमारियों से कैसे मुक्ति पा सकते हो, दुखों से, वो आपको प्रारूप बताया जाएगा। लेट के अभी बिछाना नहीं, कल बैठ जाना। एक पीले रंग का आसन, ऊनी आसन, कोई भी अगर आप घर में पाठ करो तो सफेद रुई के आसन पे पाठ ना किया करो, पीले रंग का और ऊनी आसन पे किया करो। उससे आपकी जो, अब ऊन क्या करती है, ऊन हमें ठंड नहीं देती ना गर्मी देती। हमारी अपनी जो गर्मी है, अपने अंदर की गर्मी, जब हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं तो ऊनी कपड़ा हमारी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, बस वो हमारी गर्मी हमें गर्मी देती है। ऊन में, ऊन से गर्मी नहीं मिलती हमें, हमारी गर्मी ऊन बाहर नहीं जाने देता, इसलिए ऊनी आसन हमारी ताकत को बाहर नहीं निकलने देता। पगड़ी का ये विज्ञान है, पगड़ी का जो विज्ञान है, गुरु ने ऐसे नहीं बनाया। वो सारी जो सहस्रार की शक्ति थी वो पगड़ी के सर्कल में बनती थी और सिख को ताकत, इसलिए सिख की शक्ति है, सिख की ताकत है, इसलिए इसका प्रारूप है खंडे का। कड़ा क्या करता है, कड़ा सब नेगेटिव एनर्जी को, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंतर, जिसके पास ये कड़ा होगा उसके पास भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंतर उसको देख के भाग जाएगा। ये प्रारूप है, ऐसे नहीं बनाया। कृपान, आप कल्पना करो, किसी को रात को सपन आते हैं, सपन दोष की रोग है, या डरावने सपन आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, खाली अपने सिराने पे कृपान रख लो, आपको सपन नहीं आएंगे। भूत प्रेत, कोई तंत्र मंत्र यंत्र एकदम कट जाएगा। इतनी ताकत है कृपान की और कच्छे की ताकत है। ये कभी समय मिलेगा तो वैज्ञानिक प्रारूप से बनाऊंगा कि कंगे की ताकत क्या है, कंगा कैसा होना चाहिए, कंगा क्यों रखते हैं, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपान, इसकी ताकत क्या है, और जनेऊ की क्या ताकत है, तिलक की क्या ताकत है, घंटी की क्या ताकत है। इतने बैक्टीरिया इससे मरते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इसको वैज्ञानिक प्रारूप था, अभी खो गया। अभी फिर प्रभु कृपा करेंगे, समय मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा। अभी आप लिखें इसको।